नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू हो गई है। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा इन चारों राज्य के दो मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड की ओर से दून वैली इको जोन को नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। तो देखिए, बैठक जारी है। ये बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत और भी मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह अहम बैठक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चारों राज्य के मुख्यमंत्री, साथ ही दो मंत्री हर राज्य से इसमें शरीक होंगे। सीमांत क्षेत्रों पर पलायन समेत तमाम मुद्दों को लेकर इन पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देखिए ये बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक शुरू हो चुकी है। आवाज मिल पा रही है अनुज आपको? जी जी बिल्कुल। अनुज, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में 24वीं मध्य क्षेत्रीय की बैठक उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अगर बात करें ये लोग तो मौजूद है वहां पे। और अगर ऑनलाइन की अगर बात करें तो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पटेल भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि ये बैठक का को लेकर के है, क्योंकि चारों स्टेट है, इनमें किस प्रकार से समन्वय हो सके इसको लेकर भी ये बैठक आयोजित की जा रही है। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, चाहे वो सीमांत क्षेत्र में पलायन को लेकर के हो, नदियों के हस्तांतरण को लेकर के हो, या क्षेत्र के प्रकार विकास हो सके, मध्य लेकर के किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सके, जो केंद्र सरकार की योजना है तक कहाँ किस पहुंच के तो लेकर के भी एजेंडा तय होना है। तो कहा जा सकता है ये गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल विकास को लेकर के कि जो स्टेट है जो उनको किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ एक बड़ी चीज ये भी है कि जो हिमालयी क्षेत्र है, चाहे वो उत्तराखंड की अगर बात करें या हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो जो क्षेत्र है उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट सके, इसको लेकर एजेंडा भी शामिल। जी चलिए अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे।
खबर नैनीताल से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें राहुल गांधी के 10 सिर बताकर रावण से तुलना की थी। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में बीजेपी का पुतला दहन किया। नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने कहा कि बीजेपी ने अपने ऑफिशियल साइट पर राहुल गांधी को रावण बताया, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आमजन की आवाज बनकर बीजेपी के कृत्यों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा भाजपा सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। यह आह्वान इसलिए किया गया है कि ये भाजपा की कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। जिस प्रकार भाजपा के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें हमारे नेता, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के जो हमारे सांसद है वायनाड से श्री राहुल गांधी जी को जो रावण शब्द कहा है, वह भाजपा की जो है कुठाराघात की मानसिकता को दर्शाता है। जिस प्रकार राहुल गांधी निरंतर इस सरकार पर वार कर रहे हैं, प्रेम और स्वार्थ की अपनी बात को रख रहे हैं जनता के बीच में, और वही भाजपा नफरत की भावना जो जनता के बीच में भड़का रही है, जो राहुल गांधी से बिल्कुल इसमें डरी पड़ी है। जिस तरह महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कई मामले, हमारे प्रदेश के भी मामले उठाए जाए, अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की मामला हो, सब बातों को उठा रहे हैं देश में। तो इन सब बातों से नफरत की जो भावना भाजपा सरकार के मन में आई है, उसमें जो कल इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में रावण शब्द डाला हुआ है, उसी के खिलाफ आज पूरे देश और प्रदेश में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला नगर कांग्रेस कमेटियाँ भाजपा का पुतला दहन कर रही हैं। और अब एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला किया गया है। आपसी विवाद के चलते युवक पर हमला किया गया है। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर लक्सर से है, जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने एक बार फिर से अभियान शुरू कर दिया है। पालिका के वरिष्ठ लिपिक योगेश चौहान की अगुवाई में पालिका टीम ने पुलिस के साथ नगर के बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया, और इस दौरान पुलिस की टीम ने हार्डवेयर और एक परचून की दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बरामद की, जिसके बाद टीम ने सभी सामान को जब्त किया। साथ ही दोनों दुकानदारों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। दिन से शिकायतें मिल रही थी कि हमारे शहर में पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से सारे में पोल्यूशन बढ़ रहा था। तो आज उनके ही नेतृत्व में हमने एक अभियान चलाया, जिसके तहत ये बहुत सारा हमने प्लास्टिक का सामान पकड़ा है। इसमें इनका चालान किया है, जिससे कि आने वाले दिनों में दूसरे लोग भी इसका देख के उनमें सुधार आ जाए और पन्नियों पे रोकथाम लगे। खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा कस्बा निवासी ने निजी लैब पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। दरअसल बिट्टू चौधरी ने स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर एक निजी लैब में अपनी पत्नी का ब्लड सैंपल देकर टेस्ट कराया था, जिसमें पीड़ित की पत्नी की टेस्ट रिपोर्ट में TLC की मात्रा ज्यादा आई थी। शक होने पर पीड़ित ने तुरंत दूसरी लैब पर फिर उसी तारीख में अपनी पत्नी का टेस्ट कराया, तो TLC की मात्रा बेहद कम आई, जिसको लेकर पीड़ित ने लैब के फर्जीवाड़े की बात मीडिया के सामने रखी। इस मामले को लेकर CMO हरिद्वार डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने ना बोल दिया भाई सैंपल ले लो, फोन कर लो, और उन्होंने क्या बोला, इनको क्या नहीं बोला, ये अपने आप घटवाते हैं बढ़वाते हैं। रिपोर्ट में क्या घपला चल रहा है, घपला ही है। तो जो आज रिपोर्ट फिर आई, उसमें आया 20,900 TLC पड़ी। हालांकि नॉर्मल TLC होती हैं 4,000 से लेकर मैक्सिमम 9-10 हज़ार तक। इन्होंने दिखाई 20,900। अगर TLC 20,900 होती तो शरीर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, दिक्कत परेशानी होगी, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। मेन समस्या सिर्फ बुखार की थी,
डाउट हुआ मुझे टीएलसी को लेकर इनकी रिपोर्ट में। मैं एक रिपोर्ट दूसरी लैब में जो झबड़ा के अंदर ही है, मैं मतलब सेल्फ द्वारा कराई गई, चुपके से, बिना बताए कुछ किसी को, कुछ ही 1 घंटे के अंदर के बाद। उसमें टीएलसी आती हैं 2100 और प्लेटलेट आती हैं उसमें 78,000। क्या 1 घंटे के बाद टीएलसी 20,900 से 2100 आ जाएगी, या प्लेटलेट 64,000 से बढ़कर 78,000 हो जाएगी 1 घंटे के बाद विदाउट ट्रीटमेंट? पहले भी एक बार बताया था कि इस तरह की टीम हमारी रेगुलर जारी है, तो कोई इस तरह की लैब्स आ रही है, मेरे पे भी इन्फॉर्मेशन आई है वो, और उसकी जांच भी अपने स्तर से हम करा रहे हैं कि अगर इस तरह का है कि एक लैब कुछ दे रही है, दूसरी लैब, थोड़ा बहुत वेरिएशन सब में हो सकता है। वो लैब के डिपेंड करता है किस तरह के वो कंट्रोल यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना वेरिएशन ना हो कि उसका कोई लाभ उठाए, या कोई जो बीमार नहीं है उसे आप बीमार दिखा के और स्वस्थ को बीमार दिखाए, वो एक अनुचित है। और उसके अगर इस तरह का बिल्कुल क्लियर कट जब हमें मिलेगा जांच में, तो डेफिनेटली एक्शन किया जाएगा उसके। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारी रिपोर्ट में सैंपल मेरे पास रखा हुआ है, अभी भी इतनी आ रही है। इस सैंपल को आप क्रॉस मैच कहीं भी जा सकते हैं, सैंपल यही है, अवेलेबल है मेरे पास, और कहीं भी करा लो सर। इतनी ही टीएलसी है इसके अंदर फिलहाल। मेरा काम तो है, मेरे काम तो टेस्ट की रिपोर्ट देने का है, उसके काम तो बाकी डॉक्टर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या घटना है क्या बढ़ना है, उनको पता है। हमारे साथ संवाददाता अनिल सैनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, निजी लैब पर गड़बड़ी का आरोप लगा तो सीएमओ ने कार्रवाई का आदेश दे दिया, लेकिन ये कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, ये मामला जो है रुड़की के झबरेड़ा का है, जहाँ पर लगातार ही पैथोलॉजी लैब जो है उनकी शिकायतें लगातार ही आ रही हैं। आजकल सभी को पता है कि डेंगू लगातार जोरों पर है। अब देहरादून के साथ साथ हरिद्वार में भी जोरों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू के साथ साथ जो पैथोलॉजी लैब वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसमें चांदी भी काट रहे हैं। हालांकि अगर बात करें डेंगू के टेस्टों की, तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही देहरादून में कई लैब जो है सीज भी की गई थी, क्योंकि लैब टेक्नीशियन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे। तो अभी देखने वाली बात क्या होगी। हालांकि सीएमओ साहब का कहना है, क्योंकि ये जो मामला है, इस मामले में क्या है कि कोई मरीज की 21,000 टीएलसी आ रखी है, दूसरी जब वो लैब में जाता है तो वहाँ पे कुल 2100, मतलब बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीएमओ से जब इसमें बात की गई मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, उनका कहना है कि हम इसकी जांच कराएंगे, और जांच करने पे अब आगे की क्या कार्रवाई होती है वो तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, और इसी के तहत हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसद संजय सिंह मोदी सरकार के खिलाफ मुखरता से बयान दे रहे थे, और इसीलिए सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी से डरने वाली नहीं, आने वाले चुनावों में जनता बीजेपी को जवाब देगी। अब इनको जो है दिल्ली नगर निगम में, कर्नाटक में जो करारी हार मिली है, उससे ये बुरी तरह घबरा गए हैं, और 2024 में इन्हें पता है कि अब हमारा शासन नहीं रहेगा, मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है, और संजय सिंह जी ने इन्हें जो है खुलेआम चुनौती दी, और उस चुनौती से घबरा कर इन्होंने जो है उनके ईडी सीबीआई, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, अब ये मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं, और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के इन्होंने जो है संजय सिंह जी को जेल में डालने का काम किया। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर रुड़की से आ रही है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव किया गया है। रुड़की से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। भीम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव किया है। जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव किया गया है। रुड़की से ये बड़ी खबर। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।
किसी के उसमें मोटी लाइन डाल दी। ये कह रहे हैं कि मोटा कनेक्शन दिया, लेकिन मोटा कनेक्शन नहीं दिया, कनेक्शन तो दिया ही नहीं, सिर्फ लाइन डाल दी है। उसमें से कनेक्शन दिया जाना था आधा इंची का। उनकी शिकायत आई, हमने सिर्फ ठेकेदार को बोल दिया तो भैया इसे निकाल दो और उनको बाहर से कनेक्शन दे दो उनके गेट। अगर कोई गाँव है उसके आसपास घर बने हैं, थोड़ा गांव से दूर भी है, और उस गांव के मौजे में आते हैं और वो पूर्व से डिजाइन जब जिस टाइम सर्वे किया गया उसमें उनकी काउंटिंग हुई होगी, भाई इतने घर ये भी है। जो हमारी साइट होती है भारत सरकार की IMS की, उस पर परिवार चढ़े होते हैं कि इस गांव में 600 परिवार है, 700 परिवार। जो परिवार उसमें आते हैं जितने भी, उनको उसकी संख्या के हिसाब से, चाहे वो बाद में बसे हो चाहे वो कभी के बसे हो, उनको पानी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो हर घर नल से जल देने की है। तो अगर थोड़ा दूर भी होगा तो हम उसे कनेक्शन देंगे। हाँ, अगर कोई खाली घर नहीं है, कोई खाली कॉलोनी, उसमें हम कभी भी नहीं दे सकते। जेई और SDO ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियां हैं उनमें लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका। बडेडी राजपुतान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो उखाड़ दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो है, जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डल रही, लेकिन कॉलोनियों में सबसे पहले प्राथमिकता डालने की काम कार्य किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो बोरवेल 600 फीट के आसपास होना चाहिए वो 600 फीट नहीं है, वो लगभग 300, 350 के आसपास फीट है। बोरवेल की गहराई कम है। तीसरी चीज, जो उन्होंने जो पाइपलाइन डाली है वो मानक के अनुसार नहीं डाली गई, क्योंकि उसके अंदर 1 मीटर की गहराई होती है, 1-1.5 फीट के ऊपर उन्होंने उसमें पाइपलाइन डाल दी गई और उसके नीचे सीमेंट से पक्का भी किया जाता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ये जांच का इशू है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।